मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान। प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं और ना सिर्फ खुशामदीद कहता हूं बल्कि हैप्पी रेज़रेक्शन डे भी कहता हूं। आप सबको मेरी तरफ से, होशना टीम की तरफ से और ब्रदर डेविड की तरफ से बहुत ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। तो नाजरीन, उम्मीद वासिक है कि इस मरतबा आप ईद क़यामत मसीह को बड़े पुरजोश तरीके से और रूहानी वलवले से मना रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं इसी मौजू पर एक ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूं आपके साथ और हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी मैं आपके सामने पहली आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदाए कदूस आसमानी बाप, जब हम तेरे फजल के तख्त के सामने आके तेरी तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं तो हम यस्सु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तूने हमें यह मौका फराहम किया कि हम तेरे बेटे यस्सु के नाम पर ईमान लाएं और तेरी फर्जंदियत में आ जाएं और तुझे बाप कह के पुकार सकें। और तेरा वो वादा जो मसीह के वसीला से तेरी फर्जंदियत में आए हुए लोगों के लिए है, वो उनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स के इनाम की सूरत में पूरा हो सके। सो बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जो हमारी रूहों का निजात दहिंदा और हमारे बदन की मखलसी के लिए हमारी जिंदा उम्मीद है। हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, पाक रूह के लिए शुक्र करते हैं बाप, जो तेरी तरफ से हमारा डिवाइन हेल्पर है, जो दूसरा मददगार है, जिसकी बदौलत हमारी जिंदगी मसीह के दिन के लिए तैयार हो रही है। सो बाप, बख्श दे कि आज की सारी गुफ्तो शनीद जो हम तेरे लोगों के साथ इस ब्रॉडकास्ट के जरिए करें, ये नशरियात जहां जहां जाए बाप, तेरे लोगों की जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। आज के कलाम की कायलियत के मुताबिक लोग अपने आप को मसीह के ताबे कर दें। सो बाप, बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर और अपने पाक रूह की कायलियत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। जब कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा तो आज रेज़रेक्शन डे के हवाले से जब मैं बात करने लगा हूं, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में, तो मैंने ये कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखे गए पालूस रसूल के खत में से उसके 15 बाब की पहली आयत से इस इक्तबास को लिया। जब कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा हम पढ़ते हैं तो ये हिस्सा जो था, ये पालूस ने उस जमायत के लिए लिखा जो पहले यूनानी लोग थे, गैर कौम लोग थे और उन्होंने यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और पालूस के वसीला से उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ज़हन साजी के लिए और रूहानी तरक्की के लिए ये खत लिखा गया। जैसे कि हम दुनिया में जितने भी आज ईमानदार हैं, हम गैर कौमों में से आए हुए लोग हैं। तो इस खत में गैर कौमों में से मसीह में आने का एक बुनियादी तरीका लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स गैर अक़वाम में से मसीह में आना चाहता है तो वो बुनियादी तालीम जिस पर उसने सबसे पहले ईमान लाना है वो क्या है, और वो पहला कदम है मसीह में दाखिले का, जो इस खत की 15 बाब की पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी पहली आयत से लेके जब हम इस हवाले को चौथी आयत तक पढ़ते हैं वहां तक मिलता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस खत में, इस खत के इस मतन में उस हवाले को कोड किया गया है जिसके मुताबिक खुशखबरी का पैगाम है क्या, ये जाहिर किया जा रहा है।
कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में पौलुस कहता है कुरिन्थुस के लोगों को कि तुम जब मसीह में आए तो तुम एक खुशखबरी के वसीला से आए, और वो खुशखबरी जो तुम्हें दी गई, जिस पर तुम ईमान लेके आए, अगर वो खुशखबरी तुम भूल जाते हो तो तुम्हारा ईमान बेफायदा हो जाएगा, उसका कोई भी असर नहीं रहेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। पर अगर वो खुशखबरी तुम्हें याद है, और वो खुशखबरी जो तुम्हें पौलुस कहता है मेरे वसीला से पहुंची है, वो तुम्हें याद है, तो तुम अभी भी मसीह में कायम हो। और वो खुशखबरी है क्या? वो खुशखबरी पौलुस यहाँ पे तीसरी आयत से बयान करना शुरू करता है। कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। जब आप गुड फ्राइडे देखते हैं तो गुड फ्राइडे मसीह की मसलूबियत के दिन की यादगारी है। पूरी दुनिया में मसीही जो है वो इस दिन को जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो ये याद करते हैं कि मसीह यसाया नबी की पेशन गोइयों के मुताबिक, मसीह मूसा की पेशन गोई के मुताबिक, किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ। जैसा कि कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है कि जब मूसा की मार्फत शरीयत की 5 किताबें लिखवाई गई, तो उन 5 किताबों की पहली किताब, जिसे किताबे पैदाइश कहते हैं, पैदाइश की किताब में जब आदम और हवा से गुनाह हुआ, तो जब सजाएं खुदा ने अपने कानून के मुताबिक उन्हें दी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब सांप की बारी आई तो खुदा ने कहा, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है कि नस्ल जो है वो तो बाप से चलती है, पर जिसने आके उसके सर को कुचलना था वो औरत की नस्ल से आना था। फिर हम यसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं, वहां पे हमें मिलता है कि एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो मर्दे गमनाक होगा। और इसी तरह से यसाया मसीह की मौत की मंजरकशी करता है। और ये सारी बातें पुराने अहदनामा में यहूदियों के अंबिया इकराम जो थे, जो कि हमारे भी नबी हैं, और हर उस शख्स का वो नबी हैं जो खुदा पर ईमान रखता है, तो उनकी तालीमात में बयान किया गया था कि हजरत मसीह कैसे आएंगे और उनकी पैदाइश कैसे होगी, और उनकी पैदाइश का बुनियादी मकसद उनका जमीनी खिदमत में क्या होगा। तो यहां पर पौलुस पहली बात कहता है मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, उसके बारे में ये पेशन गोई थी कि वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुएगा। और जुमे का दिन जो आमतौर पे पूरी दुनिया में मसीही सेलिब्रेट करते हैं, वो मसीह की मौत की यादगारी है। हम ये बताते हैं कि इस दिन यीशु मसीह कोहे कलवर के मुकाम पर मसलूब हुए, और ना सिर्फ मसलूब हुए बल्कि इसी दिन के शाम के पहर के शुरू होने से पहले उनको एक कब्र में रख दिया गया, उनके जस्ते खाकी को। और फिर वो कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में कहता है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मसीह खुदावन ना सिर्फ मसलूब हुए बल्कि उनको कब्र में रखा गया। और फिर आगे लिखा, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तीसरे दिन जी उठा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और ये है खुशखबरी पौलुस के मुताबिक कि किताबे मुकद्दस ने इंसान की नजात का वसीला जिस मुनज्जी मसीह को ठहराया था, वो किताबे मुकद्दस की पेशन गोइयों के मुताबिक ही मसलूब हुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं यीशु मसीह ने कोहे कलवर के मुकाम पर जो कलमे कहे, उनमें छठा कलमा जो था उसमें वो कहते हैं तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? यीशु मसीह ने यह बताया कि वो तमाम तर सिलसिला पेशन गोई जो किताबे मुकद्दस में मेरे मुतल्लक मौजूद है, और वो नविश्ते और नविश्तों के मार्फत पहुंचा हुआ पैगाम जो नबियों ने पहुंचाया और जिन पर खुदा का इल्हाम उतरा था, वो सारी बातों का सिलसिला
तमाम हुआ। मसीह के मुतल्लक कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मुएगा, मरेगा, वो सिलसिला और वो पेशन गोई और वो बात और वो सारा खुदा का वादा जो था वो तमाम हुआ। तो यीशु मसीह ने जब छठा कलमा कहा तो उन्होंने कहा तमाम हुआ। और यहां पर पौलुस कहता है क्योंकि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ है तो उसने उन पेशन गोइयों को पूरा करना था। फिर कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है उसके दफन होने का, फिर कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है उसके मुर्दों में से जी उठने का। तो पौलुस करंथस के लोगों को कहता है जब तुम मसीह पर ईमान लेके आए तो तुम इन 3 बातों पर ईमान लेके आए। रेजरेक्शन डे जो है बेसिकली ये जुम्मे को नहीं बल्कि ये इतवार के दिन को याद दिलाता है। इतवार का दिन मसीही लोग क्यों इबादत का दिन मानते हैं, क्यों मसीहत में लोग इतवार के दिन इबादत करते हैं जबकि ये सबत का पहला दिन है। सबत जो है वो 7 है और 7वां दिन जो है वो हफ्ते का है और हफ्ते का पहला दिन इतवार है। इतवार वो दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसीलिए पूरी दुनिया में जब मोस्ट ऑफ द टाइम मसीही जो हैं वो खुदा की वर्शिप के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन्होंने यही दिन अपनी इबादत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। वैसे तो वो डेली इबादत करते हैं चर्चिज में और जो वीकली आना ज्यादा पसंद करते हैं, जिनके पास मसरूफियत की वजह से अक्सर औकात टाइम नहीं होता चर्च तक पहुंचने का, तो वो इतवार के रोज इज्तिमाई इबादत में शामिल होते हैं। तो ये इतवार का दिन जो है ये मसीह की रेजरेक्शन का दिन है, मुर्दों में से जी उठने का दिन है। और इसी ही दिन को हर साल रेजरेक्शन डे हम मनाते हैं, ईद क़यामत मसीह का दिन मनाते हैं। हम इस ईद को, लफ्ज ईद जो है जब अरबी जुबानदारी में देखते हैं तो इसका मतलब है वो खुशी का त्योहार जो मजहबी तौर पर मनाया जाए। पर जब हम इसे इब्रानी में देखते हैं तो ईद का मतलब है गवाही और क़यामत का मतलब है उर्दू जुबानदानी के मुताबिक, क्योंकि ये अरबी से लिया गया है लफ्ज, तो इसका मतलब है क़यामत का मुर्दों में से जी उठना। तो ईद क़यामत मसीह यानी कि ये वो गवाही का दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो जब हम किसी को कहते हैं ईद क़यामत मसीह मुबारक हो तो हमारे कहने का मकसद ये है कि आज का वो मुबारक दिन जब यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुए, दफन हुए और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है? क्योंकि इस दिन की तमाम तर प्रैक्टिसेस में मसीह ने तो दुख उठाया पर वो दुख हमारे गुनाहों के कफारे के तौर पे था। ये कफारा और फिदिया, जब हम बाइबल मुकद्दस में इन लफ्जों को पढ़ते हैं तो हम अपने कल्चर के मुताबिक इनको अगर समझना चाहते हैं तो ये समझ लें कि कानून के मुताबिक जब कोई बंदा सजावार होता है या तो उसे सजा मिलती है या उसे जुर्माना मिलता है। अगर वो जुर्माना अदा नहीं कर सकता तो कानून के मुताबिक उसको सजा के नीचे रहना पड़ता है। जैसे एक बंदा जो है वो रोड के ऊपर कोई बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है और जब उसने कोई भी वायलेशन की है, कानून तोड़ा है, उसको सार्जेंट रोक लेता है तो वो उसे कानून के मुताबिक ऑप्शन देता है, या तो तू इस जुर्माने को अदा कर जो तुझे हो गया है या फिर तेरी गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा सजा के तौर पे। तो वो उस सजा से बचने के लिए जुर्माने के तौर पे कुछ रकम अदा करता है, कुछ कीमत अदा करता है। और ये सेकुलर लॉ के मुताबिक है, दुनियावी कानून के मुताबिक जुर्माना होता है, पर शरई कानून के मुताबिक फिदिया या कफारा होता है। कलाम मुकद्दस में जब हम शरीयत की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर जब वो लोग जो कि अंबिया की बुनियाद पर कायम किए गए बनी इसराइल के लोग थे, जब उनकी जिंदगी में कौम के किसी फर्द बशर से गुनाह हो जाता था तो वो अपने गुनाह के कफारे के लिए वो खुदा के हुजूर कोई मेंढा, बकरा, बछड़ा या कोई कुमरी लेके आता था ताकि वो फिदिये के तौर पे यानी कि जुर्माने के तौर पे उसे दे, क्योंकि शरीयत के मुताबिक ये था कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अब कानून के मुताबिक मौत फर्ज है गुनाह की मजदूरी के तौर पे,
اور خدا نے اپنے فضل کے مطابق اپنے قانون میں ایک ایسی شک رکھ دی جس میں اگر کسی کے بدلے میں کسی کو دیا جائے تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ تو پہلے جانوروں کو دیا جاتا تھا، پر جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو جانوروں کی قربانی جو تھی وہ سالانہ ہوتی تھی۔ سالانہ کئی جانور، کئی کمریاں، کئی بھیڑے، کئی مینڈے، کئی برے قربان کیے جاتے تھے۔ پر جب خداوند یسوع مسیح آئے تو خوشی کی خبر یہ تھی کہ جانوروں پر بھی فضل ہو گیا، اور مسیح نے ایک کامل قربانی دی، اور وہ کامل فدیہ جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے تھا وہ صلیب پر دیا گیا۔ کلام مقدس میں جب یسوع مسیح یوحنا اصطباغی کے پاس گئے تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یوحنا نے مسیح کو جب بپتسمہ دیا تو اس کے بعد جب دوبارہ یوحنا اصطباغی کو خداوند یسوع نظر آئے تو اس نے کہا، وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ جہان کے گناہ اٹھانے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور مسیح کو مشابہتی معنوں میں برہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو مسیح کو بطور برہ ہی زمین پر شو کیا گیا ہے، جس نے انسان کے گناہوں کے کفارہ اور فدیہ کے لیے خدا کی شریعت کے مطابق اپنی جان کو بطور قیمت دینا تھا۔ اور روحانی عالم میں ہمارا خون اور جانور کا خون یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ روح اور بدن کے ملاپ سے بنی ہوئی ایک چیز ہے۔ جب ہم انسانی بدن کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ مٹی میں جب زندگی کا دم پھونکا یعنی کہ انسانی روح پھونکی تو لکھا ہے تو وہ جیتی جان ہوا، تو اس کی رگوں اور شریانوں میں ایک جان دوڑنا شروع ہو گئی۔ اور یہ خون جو ہے یہی قربانی کے فدیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا کتاب مقدس کے مطابق میرے اور آپ کے لیے مرنا، دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا میرے لیے خوشی کی خبر کیوں ہے؟ مسیح کے دکھ کو دیکھے تو یہ تکلیف ہے، پر اگر مسیح کے مقصد کو دیکھے تو یہ خوشی ہے۔ تکلیف اس لیے ہے کیونکہ مسیح مرد غمناک رنج کا آشنا، اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی۔ اس کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی اور اس بدسلوکی کے نتیجے میں جو مسیح کی ناگفتہ بے حالت یہاں پر ہمیں کلام مقدس میں مرقوم ملتی ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ پر جب ہم مسیح کے مقصد کو دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ سزا میری اور آپ کی تھی پر وہ مسیح نے لے لی۔ آج جب میں اور آپ مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں تو بنیادی طور پہ خدا کی شرع کے اس قانون اور اس قہر اور اس غضب کے نشانہ بننے سے ہم بچ جاتے ہیں، جس کے مطابق ہمارے لیے بہت سے خطرات اور بہت سے خدشات تھے، اور ہم ایک قسم کا ایک خدا کی لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے تھے۔ شریعت کے مطابق ہم گناہگار تھے اور شریعت کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے، پر مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا۔ تو پالوس کہتا ہے مسیح کا مرنا، دفن ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اب ہم نے صرف مسیح پر ایمان لانا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور کامل کفارہ اور کامل کفارے کا خون جو پاک ترین مقام میں جو آسمان پر موجود ہے وہاں پر مسیح خدا نے خود ہی بطور سردار کاہن لے کے پیش ہو چکے۔ آج کورٹ آف دا ہیون اگر لگتا ہوگا تو وہاں پر میرے جیسا شخص جس کو آپ ایک پاسٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں، جب اس کا نام بولا جاتا ہوگا کہ ذیشان مسیح کا یہ اس کے اوپر الزام ہے، تو وہاں پر میرا منجی، آپ کا منجی، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری وکالت کے لیے کھڑا ہوتا ہوگا کہ یہ ذیشان مسیح جس کے نام کے آگے مسیح آ رہا ہے، اس کی زندگی اور اس کے بدن اور اس کے ہر گناہ کا کفارہ میں نے اپنے خون سے دیا ہے، شریعت کے تقاضے کو میں نے پورا کیا ہے،
मैं जब मसीह की कुर्बानी को याद करता हूं तो मैं पुरजोश हो जाता हूं, एक्साइटेड हो जाता हूं। ये वो वक्त है जिसमें मेरे और आपके मुनज्जी ने हमारे लिए जान दी। और ये पुरजोश होना जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। पालूस जब इस चीज को इमेजिन करता है तो वो कहता है ये खुशी की खबर जो है हमारे लिए, ये बहुत जबरदस्त है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए, आज हम इंसान होते हुए किसी के लिए थोड़ा सा दुख बर्दाश्त करना भी पसंद ना करें शायद, पर हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए अपनी जान दी। सो आज के इस कलाम की रोशनी में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु ही है दुनिया में वाहद वो शख्स, वाहद वो हस्ती जिसके बगैर नजात मुमकिन नहीं। पौलुस रसूल यही बात तो समझाना चाहता है। उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है कि जब वो मसीह की सलीब पर गौर करता है तो मसीह के दुखों में वो अपना सुख देखता है। उसने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो मैं और आप बिल्कुल नहीं थे कर सकते। हमारी जिंदगी पर यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा फजल है। हम ऐसे ही मसीह के खून खरीदे नहीं है, वो हमारा मुनज्जी है, हमारी रूहों का निजात देहिंदा है। वो पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा, और ये हमारे लिए खुशी की खबर है कि जिस तरह मुर्दों में से मसीह खुदावंद जी उठा और उसे जलाली बदन मिला, हम जो उस पर ईमान रखते हैं हम उसके आने पर इसी तरह होंगे। पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। सो आज का रेजरेक्शन डे बेसिकली उस वादे की यादगारी है जो खुदा ने किताबे मुकद्दस में किया था, जो मसीह की मसलूबियत, मसीह के दफन होने और मसीह के मुर्दों में से जी उठने और हमारे उस पर ईमान लाकर खुदा की फर्जंदियत के में आने पर ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि अभी ये सिलसिला चल रहा है, ये चल रहा है। ये ईद क़यामत मसीह हमें याद दिलाती है कि इस ईद का नतीजा हमारी रेज़रेक्शन की सूरत में भी होगा। अभी तो हमारी रूह की नजात हुई है मसीह पर ईमान लाके, फिर बदन की मखलसी भी होगी। ये बदन बदल जाएगा और हम, ये फना का जामा बदलेगा और बका का जामा हम पर आ जाएगा। सो आज के कलाम की रोशनी में मुझे और आपको इस दिन को मसीह में होते हुए बड़ा पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करने की जरूरत है और खुदा की हम्द और सताइश और प्रस्तुति करने की जरूरत है, क्योंकि ये दिन मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का है। एक ऐसी खुशी का है जिसमें हम एक बहुत बड़ी सजा से बचे हुए लोग हैं, महफूज हुए लोग हैं। और वो अजीज जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह किसी मजहब का खुदावंद नहीं है, मसीह इंसानियत का खुदावंद है। आप उस पर ईमान लेके आप हलाक नहीं होंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। और ये खुशखबरी जो कि उसकी सलीबी मौत के वसीला से हम तक पहुंचती है, इसके मुताबिक हमारी जिंदगियों से उसकी हम्द होनी चाहिए। सो आज अजीजों, मैं आपको आज इस खुशी के मौके पर फिर एक मर्तबा बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज हम जो मसीही कहलाते हैं मसीह की वजह से, या वो लोग जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी गवाही का दिन है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपने में कायम रहने का भारी फजल दे, और एक मर्तबा फिर हमारी तरफ से आपको ईद क़यामत मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत।